नमस्कार मित्रों। एक कबूतर ने बताया, चाहे जान निकाल कर दें, देना। यह तीन लोग कभी अपने नहीं हो सकते। एक ना एक दिन यह जरूर धोखा देते हैं। आज की कहानी आपके लिए बहुत अच्छा ज्ञान देने वाली है कि हमें किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं। संसार में ऐसे कई लोग हैं जिनके दो चेहरे होते हैं, बाहर कुछ और होता है और अंदर कुछ और। बाहर से यह लोग बहुत भोले भाले दिखते हैं, पर अंदर से अत्यंत चालाक होते हैं। ऐसे लोगों को पहचान पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे लोगों की मदद करना व्यर्थ साबित होता है। आज की कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से लोग नियम के स्वभाव के होते हैं। जैसे नियम के पेड़ की जड़ में चाहे जितना अमृत डाल दो, उसमें मिठास नहीं आती, उसी प्रकार दुष्ट लोग कभी अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं करते। आप उनके साथ जितनी भी भलाई कर लें, फिर भी वे आपको छल जरूर देंगे। तो आइए जानते हैं ऐसे लोगों के विषय में इस कहानी के माध्यम से। प्रिय चलिए, आपका समय बर्बाद ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि दर्शकों, बहुत समय पूर्व की बात है। एक साम्राज्य में एक सम्राट राज्य करता था। वह राजा अत्यंत पराक्रमी और साहसी योद्धा था। उसकी वीरता की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। मित्रों, उस सम्राट के 4 पुत्र थे जो सभी अत्यंत सुंदर और शक्तिशाली थे। वे अपनी शिक्षा और प्रशिक्षण में निपुण होते हुए क्रमशः युवा होते गए। शौर्य और सामर्थ्य में वे चारों अपने पिता की तरह ही थे। कई बार उन्होंने अपने पिता के साथ रणभूमि में युद्ध किया और हर बार विजय प्राप्त की। इसी कारण उनमें थोड़ी घमंड की भावना उत्पन्न हो गई थी। अक्सर जब किसी व्यक्ति में घमंड आ जाता है तो उसका विवेक नष्ट हो जाता है। फिर वह अपनी बुद्धि से नहीं बल्कि अहंकार से निर्णय करता है। कहा जाता है कि मनुष्य को 6 वस्तुओं से कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। पहला विद्या, दूसरा रूप, तीसरा वीरता, चौथा धन, 5वां वंश और छठा मान सम्मान। विद्या से गर्वित व्यक्ति अपने हितैषियों की सलाह को नहीं मानता और अपने दोषों की ओर नहीं देखता। रूप और वीरता से गर्वित व्यक्ति अनावश्यक युद्ध की ओर आकर्षित होता है और संकट में पड़ जाता है। धन से गर्वित व्यक्ति अपने अपमान को समझ नहीं पाता। कुल से गर्वित व्यक्ति श्रेष्ठ जनों का तिरस्कार करता है। बल से उन्मत्त व्यक्ति दूसरों को तकलीफ देता है और सम्मान से गर्वित व्यक्ति सबका अपमान करता है। वह राजा अपने चारों राजकुमारों से अत्यंत प्यार करता था। वह जब भी कोई योजना बनाता तो अपने पुत्रों से विचार विमर्श अवश्य करता था। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने घर के कनिष्ठ जनों की भी बात सुनते हैं, उनके घर में कभी कलह नहीं होता। कभी कभी छोटे लोग भी महत्वपूर्ण सुझाव दे सकते हैं। समय बीतता गया और चारों राजकुमार युवा हो गए। वे शिकार पर जाना पसंद करते थे। एक दिन सम्राट ने अपने चारों पुत्रों को बुलाकर समझाया, पुत्रों, अब तुम परिपक्व हो चुके हो, अपनी इच्छा से कहीं भी जा सकते हो, किंतु मेरी एक बात गांठ बांध लो। जब भी शिकार के लिए जाओ तो उत्तर, पश्चिम और पूर्व की दिशाओं में ही जाना, भूलकर भी दक्षिण दिशा की ओर मत जाना। यदि तुम गलती से भी दक्षिण दिशा की ओर गए तो तुम बड़ी विपत्ति में पड़ जाओगे। चारों राजकुमारों ने अपने पिता की बात सावधानी पूर्वक सुनी और प्रतिज्ञा की कि वे दक्षिण दिशा की ओर नहीं जाएंगे। उन्होंने वचन दिया, पिताजी, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे और दक्षिण दिशा में कदापि शिकार नहीं करेंगे। मित्रों, अगला दिन आया और हमेशा की तरह वे अपने घोड़ों पर आरूढ़ होकर 3 दिशाओं में शिकार के लिए निकले, किंतु उन्होंने दक्षिण दिशा का मार्ग कभी नहीं अपनाया। यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन चारों राजकुमार शिकार के लिए वन में गए। पूरे दिन उन्होंने शिकार ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन जब संध्या हुई तो वे लौटने लगे। आज उन्हें कोई भी शिकार प्राप्त नहीं हुआ था, जिससे वे अत्यंत निराश थे। शिकार खेलते खेलते चारों राजकुमार बेहद थक चुके थे और भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे। हार कर और थकावट से चूर होकर वे एक विशाल वृक्ष की छाया में बैठकर विश्राम करने लगे। उसी समय उनका छोटा भाई, जो थोड़ा चंचल और शरारती स्वभाव का था, अपने बड़े भाई से बोला, भैया, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। हमारे पिताजी ने हमें 3 दिशाओं में आखेट करने की अनुमति दी, लेकिन दक्षिण दिशा में जाने से रोक दिया। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा? मुझे लगता है इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा हुआ है। शायद हमारे पिताजी ने उन तीनों दिशाओं के राजाओं को परास्त कर दिया होगा।
परंतु दक्षिण दिशा के शासक से युद्ध में पराजित हो गए होंगे, इसलिए उन्होंने हमें वहां जाने से मना किया। उसका बड़ा भाई बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तब छोटा भाई फिर बोला, मुझे तो यही प्रतीत होता है, हमारे पिता दक्षिण दिशा के सम्राट से हार गए हैं और उसी भय के कारण उन्होंने हमें वहां जाने से रोका है। मेरा विचार है कि हमें कल ही दक्षिण दिशा जाकर इस बात का सत्यापन करना चाहिए। आखिर हम चारों दक्ष योद्धा हैं, हमारी शूरवीरता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होना चाहिए। यदि हम दक्षिण दिशा में जाएंगे तो हमारी कीर्ति और भी बढ़ जाएगी। कल प्रातः हम अवश्य वहां चलेंगे और इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। मित्रों, छोटे भाई की बातों को सुनकर बड़े राजकुमारों को भी यही लगा कि शायद उनके पिताजी दक्षिण दिशा के राजा से हार गए होंगे। अतः तीनों बड़े भाई दक्षिण दिशा में जाने के लिए सहमत हो गए और बोले, ठीक है, कल हम दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करेंगे। अगले दिन सभी राजकुमार अपने निवास लौटे और थकान से चूर होकर अपने कक्षों में सो गए। जब सुबह हुई तो चारों राजकुमार शिकार पर निकलने की तैयारी करने लगे। जाते समय उन्होंने अपने पिताजी से कहा, पिताश्री, हम आज आखेट करने जा रहे हैं। संभव है कि हमें लौटने में अधिक समय लग जाए, क्योंकि दूर दराज के राज्यों के युवराज भी शिकार खेलने आ रहे हैं। अतः यदि हम विलंब से लौटें तो कृपया चिंता न कीजिएगा। राजा ने उत्तर दिया, पुत्रों, जैसी तुम्हारी इच्छा, हमें तुम पर गर्व और भरोसा है, लेकिन फिर भी प्रयास करना कि यथासंभव शीघ्र लौट आओ। इसके बाद चारों राजकुमार अपने पिता को प्रणाम कर घोड़ों पर सवार होकर शिकार के लिए रवाना हो गए। आज उन्होंने सीधा दक्षिण दिशा का मार्ग चुना। यात्रा करते करते वे अपने राज्य की सीमा से बाहर निकल गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने घोड़ों को छोड़ दिया और साधारण वेशभूषा धारण कर दक्षिण दिशा की ओर पैदल चल पड़े। चारों भाई घने जंगलों के पथ से आगे बढ़ते गए। वे बहुत दूर निकल आए और अंततः एक सघन वन क्षेत्र में पहुंच गए। वहां से दूर दूर तक कोई भी बस्ती या गांव नजर नहीं आ रहा था। अब उन्हें भीषण प्यास लगने लगी। वे एक पेड़ की छांव में बैठकर आराम करने लगे। प्यास की तीव्रता से वे अत्यंत व्याकुल हो उठे। धीरे धीरे संध्या हो गई और अंधकार फैल गया। तब प्यास से परेशान होकर बड़े भाई ने अपने छोटे भाई से कहा, जो थोड़ा चप्पल और नटखट था, अरे छोटे भाई, जरा इस वृक्ष पर चढ़कर देखो, क्या कहीं कोई बस्ती या जल का स्रोत दिखाई देता है? देखो, कहीं कोई सरोवर या पोखर हो जहां जाकर हम अपनी तृषा शांत कर सकें। यदि हमें पानी ना मिला तो आज हमारा जीवित रहना कठिन हो जाएगा। मित्रों, छोटा राजकुमार बड़े भाई की बात मानकर तुरंत उस वृक्ष पर चढ़ गया और चारों ओर ध्यान से देखने लगा। उसने किसी सरोवर को नहीं देखा, लेकिन दूर उसे एक झोपड़ी दिखाई दी जिसमें एक दीपक जल रहा था और उसकी मध्यम रोशनी स्पष्ट दिख रही थी। यह देख वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और खुशी से झूमते हुए नीचे उतरकर अपने भाइयों के पास पहुंचा। बड़े भाइयों ने पूछा, क्या हुआ? ऐसा क्या देखा जो तुम इतने आनंदित हो? छोटा भाई बोला, भैया, मैंने देखा कि थोड़ी दूर एक कच्चा घर है जिसमें दीपक जल रहा है। यदि हम वहां पहुंच सके तो संभव है कि हमें जल मिल जाए। मित्रों, छोटे भाई की बात सुनकर चारों भाई अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके साथ उस दिशा में चल पड़े। कुछ समय बाद वे उस झोपड़ी के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि झोपड़ी के समीप एक कुआं है। कुएं को देखकर वे अत्यंत हर्षित हुए, क्योंकि अब उन्हें जल प्राप्त होने की आशा दिखी। लेकिन जब उन्होंने कुएं में झांक कर देखा तो पाया कि कुएं का जल बहुत गहराई में था। पास में एक बाल्टी रखी थी, किंतु रस्सी नहीं थी। अब चारों राजकुमार विचार करने लगे कि जल तो मिल गया है, किंतु रस्सी के बिना इसे ऊपर कैसे लाएंगे? यदि हमें पानी ना मिला तो प्राण संकट में पड़ सकते हैं। तब सबसे बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, तुम इस घर में जाकर पता करो, शायद वहां किसी के पास कोई रस्सी हो। जब घर के बाहर कुआं है तो भीतर रस्सी भी अवश्य होगी। तुम जाओ और रस्सी मांग कर ले आओ। मित्रों, तीनों बड़े राजकुमार वहीं ठहर गए और छोटा राजकुमार उस झोपड़ी के द्वार पर जा पहुंचा। जब वह द्वार के समीप पहुंचा तो उसने दस्तक दी और पुकारा, क्या कोई भीतर है? कृपया हमें रस्सी दे दीजिए ताकि हम इस कुएं से जल निकाल सकें। हम चारों भाई अत्यंत प्यासे हैं। यदि पानी नहीं मिला तो हमारा जीवन संकट में पड़ जाएगा। दर्शकों, जैसे ही उसने आवाज लगाई, भीतर से एक अत्यंत रूपवती कन्या बाहर आई।
राजकुमार ने दोनों हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे देवी, हम अत्यंत तृषित हैं। मेरे तीनों भाई उस कुएं के पास बैठे हैं। वहां बाल्टी तो रखी है, किंतु रस्सी नहीं है। यदि आपके पास रस्सी हो तो कृपया दे दीजिए, यह आपका महान उपकार होगा। वह युवती अत्यंत सुंदर थी और वह छोटा राजकुमार भी अप्रतिम सौंदर्य से युक्त था। युवती उसे देखकर मोहित हो गई और मन ही मन सोचने लगी, आज तो बिना प्रयास के भाग्य ने स्वयंवर भेज दिया है। यह सुंदर युवक मेरा जीवन साथी बन सकता है। वह कुछ देर विचारों में खोई रही। तभी राजकुमार ने पुनः कहा, हे देवी, आप किस सोच में डूबी हैं? यदि आपके पास रस्सी है तो कृपया हमें प्रदान कीजिए। युवती बोली, ठीक है, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, मैं अपनी ज्येष्ठ बहन से अनुमति लेकर आती हूं। फिर वह भीतर गई और अपनी बड़ी बहन से बोली, बहन, बाहर एक युवक खड़ा है जो किसी राजकुमार की भांति प्रतीत होता है। वह रस्सी मांग रहा है और अत्यधिक प्यासा है। यह सुनकर उसकी बड़ी बहन भी बाहर आई और उस राजकुमार को देखा। राजकुमार ने पुनः निवेदन किया, यदि आप हमें रस्सी दे सकें तो हमें कुएं से जल प्राप्त करने में सहायता होगी। हम चारों अत्यंत प्यास से व्याकुल हैं। कृपया हमारी सहायता करें, यह आपका बड़ा उपकार होगा। उसकी बात सुनकर बड़ी बहन मुस्कुराई और बोली, रस्सी तो मिल जाएगी, किंतु आपको हमारी एक शर्त स्वीकार करनी होगी। यदि आप हमारी शर्त मान लेते हैं तो हम न केवल रस्सी देंगे बल्कि आपको जल भी पिलाएंगे और विश्राम करने के लिए उचित व्यवस्था भी करेंगे। राजकुमार ने उत्तर दिया, ठीक है, किंतु मुझे अपने भाइयों से परामर्श करना होगा। जो वे कहेंगे वही हम करेंगे। फिर वह राजकुमार लौटकर अपने तीनों भाइयों के पास आया और सारी बात विस्तार से बताई। वह बोला, भाइयों, जल तो मिल सकता है, किंतु उन कन्याओं की एक शर्त है जिसे हमें मानना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यदि हम उनकी शर्त स्वीकार कर लें तो न केवल हमें पानी मिलेगा बल्कि भोजन और आराम करने का स्थान भी मिलेगा। मित्रों, चारों राजकुमार बहुत अधिक प्यास से पीड़ित थे। उन्हें उस समय केवल अपनी जान बचाना आवश्यक प्रतीत हुआ। अतः वे सब एकमत होकर बोले, ठीक है, यदि हमें पानी पीने को मिल जाए तो हम उनकी शर्त स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। इस प्रकार भाइयों की स्वीकृति लेकर छोटा राजकुमार पुनः उस स्थान पर पहुंचा जहां वह सुंदर कन्या और उसकी बड़ी बहन खड़ी थी। उसने कहा, हम चारों भाइयों ने आपकी शर्त मानने को स्वीकृति दे दी है। अब कृपया शीघ्र हमें पानी पिलाइए और यह बताइए कि आपकी शर्त क्या है। तब बड़ी बहन बोली, हे यात्री, हमारी शर्त यह है कि हम 4 नहीं बल्कि कुल 4 बहनें हैं। हम सभी अत्यंत सुंदरी हैं और आज तक अविवाहित हैं, क्योंकि हमें योग्य वर नहीं मिले। यदि तुम चारों भाई हमसे विवाह करने को तैयार हो तो हम तुम्हारी सेवा करेंगे। हम स्वयं तुम्हें जल पिलाएंगे, भोजन कराएंगे और विश्राम के लिए उचित व्यवस्था भी प्रदान करेंगे। मित्रों, उस युवती की बात सुनकर छोटा राजकुमार विस्मित रह गया। उसके मन में विचार आया, यह कैसी शर्त है? बिना पिताश्री की अनुमति के हम विवाह कैसे कर सकते हैं? फिर वह शीघ्रता से अपने भाइयों के पास गया और उन्हें सब विस्तार से बताया। वह बोला, भाइयों, उन कन्याओं की कुल 4 बहनें हैं। उनका कहना है कि यदि हम चारों भाई उनसे विवाह कर लें तो वे हमें पानी, भोजन और आराम की व्यवस्था देंगी, अन्यथा हमें ना तो पानी मिलेगा, ना भोजन और ना ही ठहरने का स्थान। मित्रों, तब एक राजकुमार बोला, भला हम उनसे विवाह कैसे कर सकते हैं? यदि हम यह कर बैठे तो हमारे पिताजी क्या कहेंगे? हमारे पिताश्री तो हमें किसी राजघराने की राजकुमारियों से विवाह कराएंगे। तब ज्येष्ठ राजकुमार ने कहा, अरे मूर्खों, यदि हम जीवित ही नहीं बचे तो हमारे पिता हमारा विवाह किससे करवाएंगे? अगर हमें जल नहीं मिला तो हम वैसे भी प्राणगंभा बैठेंगे। पहले पानी पीकर अपनी जान बचाओ, फिर जो होगा देखा जाएगा। और यदि हम राजकुमार हैं तो एक नहीं 2-2 विवाह भी कर सकते हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। इस प्रकार चारों राजकुमार उन कन्याओं की शर्त स्वीकार करने को तैयार हो जाते हैं। वे उन चारों बहनों से कहते हैं, हमें आपकी शर्त मंजूर है, कृपया हमें पानी पिला दीजिए। यह सुनते ही उन चारों बहनों के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने बड़े प्रेम और स्नेह से उन चारों राजकुमारों को जल पिलाया। पानी पीने के पश्चात राजकुमारों को कुछ राहत मिली। फिर वे शीघ्रता से भोजन तैयार करके उन्हें खिलाती हैं और कहती हैं, हे राजकुमारों, मैं विवाह के लिए मंडप सजाने जा रही हूं।
आप सब तैयार हो जाइए मित्रों। जैसे ही चारों राजकुमार जल पी लेते हैं, उनमें से एक राजकुमार मन ही मन सोचता है, जो कुछ हमें चाहिए था वह तो प्राप्त हो गया। अब यदि हम इनकी शर्त ना माने तो यह हमारे साथ कर ही क्या सकती हैं। यह विचार कर वह राजकुमार बोल पड़ता है, हे देवियों, विवाह की बात तो हमने केवल जल प्राप्त करने के लिए कही थी, किंतु अब हम तुमसे विवाह नहीं कर सकते। हम चारों भाई एक ही पिता की संतान हैं और उनके बिना अनुमति के ऐसा कोई निर्णय नहीं ले सकते जिससे उन्हें दुख पहुंचे। मित्रों, जैसे ही एक राजकुमार ने मना किया, वैसे ही उन चारों बहनों ने क्रोध में अपना विकराल रूप धारण कर लिया। उनके नाखून लंबे और नुकीले हो गए, बाल जमीन तक लटकने लगे और चेहरा अत्यंत डरावना हो गया। यह देख चारों राजकुमार भयभीत हो उठे और उन्हें ऐसा लगा मानो वे चारों उन्हें जीवित ही निगल जाएंगी। तब सबसे बड़े भाई ने सबको समझाते हुए कहा, देखो, जैसा यह कह रही हैं वैसा ही करो, अन्यथा यह हमें कच्चा ही चबा डालेंगी। मुझे तो यह कोई दानवीन ही प्रतीत हो रही है। अगर जान बचानी है तो इनसे विवाह करना ही पड़ेगा। इस प्रकार डर के कारण चारों राजकुमार उन चारों बहनों से बोले, हम तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हैं, पर कृपया पहले अपने पूर्व रूप में आ जाओ। तुम्हारा यह विकराल रूप देखकर हमें अत्यधिक भय हो रहा है। दोस्तों, वही हुआ। चारों राजकुमार उन चारों दुष्ट स्त्रियों से विवाह कर लेते हैं। आपको बता दें कि वे चारों वास्तव में स्त्रियां नहीं थीं, बल्कि राक्षसी थीं। अब चारों राजकुमार उन राक्षसियों के साथ रहने लगे। वे राक्षसियां प्रत्येक राजकुमार को अलग अलग कर लेती हैं और उनके साथ आनंदित होकर समय बिताने लगती हैं। वे उनकी सेवा करती, स्वादिष्ट भोजन कराती और उन्हें तृप्त रखती। धीरे धीरे वे राजकुमार उनके घर में रहकर मोटे ताजे और स्वस्थ हो गए। मित्रों, एक दिन तीनों बड़े भाइयों ने देखा कि उनका छोटा भाई बहुत ही दुर्बल हो गया है। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था। यह देखकर उन्होंने उससे पूछा, हे भाई, हम सब इन राक्षसियों के साथ रहकर मोटे ताजे हो गए हैं, जबकि तुम दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हो। तुम्हारा रंग भी काला पड़ गया है, आखिर ऐसा क्यों? तब छोटे भाई ने उत्तर दिया, भाइयों, मैं अत्यंत बड़ी परेशानी में हूं। बड़े भाइयों ने पूछा, आखिर कैसी कठिनाई? तब छोटे भाई ने कहा, मेरी जो पत्नी है वह जब मुझे भोजन परोसती है और जैसे ही मैं पहला निवाला मुंह में डालता हूं, वह रोने लगती है। वह इतने करुण भाव से विलाप करती है कि मैं खाना ही नहीं खा पाता। मेरा पेट खाली ही रह जाता है। जब मैं उससे पूछता हूं कि वह क्यों रो रही है, तो वह कोई बहाना बना देती है और बात को टाल देती है। इसीलिए मेरा पेट ठीक से नहीं भर पाता और मैं सूखता चला जा रहा हूं। ऊपर से मुझे अपने घर की याद बहुत आती है। सोचता हूं, पिताजी हमारी कितनी चिंता कर रहे होंगे। छोटे राजकुमार की बातें सुनकर एक बड़े भाई ने कहा, अरे भाई, तुम्हें उससे यह अवश्य पूछना चाहिए कि वह हर बार खाने के समय क्यों रोती है। रोना तो हमें चाहिए, जो अपने राज्य से दूर इन राक्षसियों के जाल में फंस गए हैं। छोटे राजकुमार ने कहा, भाइयों, मैं उससे पूछता हूं, किंतु वह सही उत्तर नहीं देती। जब मैं कारण पूछता हूं तो कहती है कि उसे जब मन करता है वह रो पड़ती है। बड़ा भाई बोला, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रोने का कोई कारण अवश्य होगा, और वह भी जब भोजन कराने के समय रोती है तो अवश्य कोई रहस्य छुपा हुआ है। आज तुम उससे जबरदस्ती कारण पूछना, और यदि वह बलपूक पूछने पर भी सच ना बताए तो उसे स्पष्ट कह देना कि आज तुम भोजन नहीं करोगे। हमें विश्वास है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें बेहद स्नेह करती है, और जब तुम भोजन नहीं करोगे तब वह अवश्य तुम्हें बताएगी कि वह आखिर क्यों रोती है। छोटा भाई बोला, अरे भैया, मैं उससे जबरदस्ती कैसे करूं? मैं उससे यह कैसे कहूं कि मैं भोजन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उससे अत्यधिक प्रेम करता हूं और वह भी मुझसे दिल से लगाव रखती है। वह मुझसे अथाह प्रेम तो करती है, लेकिन अपने रोने का कारण नहीं बताती। मैं उससे यह कह ही नहीं पाता कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। तब बड़े भाई ने कहा, अरे मूर्ख, पहले उससे कह दो, खाना बाद में खा लेना। यदि वह तुमसे वास्तव में सच्चा प्रेम करती है तो तुम्हारे इतना कहने पर ही वह अपने आंसुओं का रहस्य खोल देगी। मित्रों, वही हुआ जब छोटा राजकुमार अपनी पत्नी के पास गया और होते ही उसकी पत्नी भोजन की थाली लेकर आई, तो जैसे ही वह राजकुमार खाने बैठा और पहला निवाला उठाता है, उसकी पत्नी, जो कि एक राक्षसी थी, विलाप करने लगती है। यह देखकर छोटा राजकुमार अपने हाथ पीछे खींच लेता है
और कहता है, हे प्रिय, मैं तुमसे सच्चे मन से प्रेम करता हूं। आज तुम्हें यह बताना ही पड़ेगा कि जब भी मैं भोजन करने बैठता हूं, तुम क्यों फूट फूट कर रोने लगती हो? इसका क्या कारण है? क्या कोई परेशानी है? आज मुझे यह गूढ़ रहस्य बताना ही होगा। राजकुमार के ऐसा कहने पर उसकी पत्नी यानी छोटी राक्षसी उत्तर देती है, नहीं आप खाइए, यह मेरी आदत है, मेरा मन करता है तो मैं रो पड़ती हूं। राजकुमार ने कहा, यह कैसे संभव है कि तुम्हें तभी रोना आता है जब मैं भोजन करता हूं? कोई तो वजह अवश्य है, सच बताओ, वरना मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। तुम नहीं जानती मैं तुमसे कितना गहरा स्नेह करता हूं। राजकुमार की इन बातों को सुनकर उसकी पत्नी अंततः कहती है, नहीं, आप पहले भोजन कर लीजिए, फिर मैं सब बता दूंगी। परंतु राजकुमार ने जिद पकड़ ली और कहा, जब तक तुम पूरी सच्चाई नहीं बताओगी तब तक मैं एक निवाला भी नहीं खाऊंगा। आखिरकार वह विवश हो गई और बोली, ठीक है, आप खाइए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। इसके बाद वह बड़े प्यार से राजकुमार को भोजन कराती है और फिर कहती है, हे स्वामी, अब ध्यान से सुनिए, मैं आपसे सच्चा प्रेम करती हूं, इसलिए यह रहस्य उजागर कर रही हूं। मेरी तीनों बहनें जिनसे आपके बड़े भाइयों ने विवाह किया है, साधारण स्त्रियां नहीं हैं। हम चारों राक्षसियां हैं और हमारी एक माता भी है जो प्रतिदिन मानव मांस का भक्षण करती है। मेरी तीनों बहनें प्रतिदिन जंगल से किसी जीव का शिकार करके लाती हैं और अपनी मां को खिलाती हैं। जब तक वे शिकार लाती रहेंगी, आपके प्राण सुरक्षित रहेंगे, पर जिस दिन उन्हें शिकार नहीं मिलेगा, उस दिन वे आपके बड़े भाइयों को मारकर खा जाएंगी। आपकी जान भी संकट में आ जाएगी। लेकिन मैं आपसे अत्यंत प्रेम करती हूं, इसलिए आपको कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगी। फिर भी मैं यह सोचकर दुखी रहती हूं कि जिस दिन मेरी बहनें आपके भाइयों को मार डालेंगी, उस दिन आप भी मुझसे घृणा करने लगेंगे। मुझे नहीं पता वह दिन कब आएगा, परंतु यह निश्चित है, कभी ना कभी वह घड़ी आएगी। हम राक्षसियों के लिए मनुष्यों की जिंदगी सिर्फ एक खेल है। जब तक हमारा मन बहलता है, हम उन्हें भोजन कराते हैं, प्रेम दिखाते हैं, लेकिन जब मन उगता जाता है, हम उन्हें मारकर खा जाते हैं। यही सोच सोचकर मैं अत्यंत व्यथित हो जाती हूं। यह सुनकर छोटा राजकुमार भीतर तक कांप उठा। उसकी पत्नी ने आगे कहा, हे स्वामी, आप चिंता ना करें, मैं आपके चारों भाइयों की प्राण रक्षा कर सकती हूं, लेकिन पहले आपको अपने भाइयों से यह वचन लेना होगा कि यदि उनके प्राण बच जाएं, तो वे किसी और की बलि देने के लिए तैयार होंगे। छोटा राजकुमार बोला, ठीक है, मैं अभी जाकर उनसे पूछ कर आता हूं। उधर चारों राक्षसियां शिकार की तलाश में वन की ओर निकल गईं और छोटा राजकुमार अपने तीनों भाइयों को एकत्र कर सारा सत्य बता देता है। वह कहता है, भाइयों, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। आपकी पत्नियां कोई साधारण नारियां नहीं, बल्कि राक्षसियां हैं। मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है, इसीलिए उसने यह भेद मुझसे साझा किया है। किसी भी दिन हमारे प्राण संकट में पड़ सकते हैं। यह राक्षसियां हमें मार कर खा सकती हैं। उनकी माता भी एक राक्षसी है जो प्रतिदिन मांस खाती है। जिस दिन इन्हें शिकार नहीं मिलेगा, वे हमें समाप्त कर खा जाएंगी। मित्रों, छोटे राजकुमार की यह बात सुनकर उसके तीनों भाई भयभीत हो जाते हैं। फिर वह छोटा राजकुमार उन्हें बताता है, हे भाइयों, मेरी पत्नी ने कहा है कि यदि हम चारों अपनी जान बचाना चाहें तो वह हमारी सहायता कर सकती है, किंतु उसने एक शर्त रखी है जिसे हमें स्वीकार करना होगा। यह सुनते ही एक राजकुमार गुस्से में कहने लगा, अरे शरारती, तेरी वजह से ही हम सब संकट में पड़ गए हैं। यदि हम दक्षिण दिशा में नहीं आए होते तो इन राक्षसियों के जाल में ना फंसते। पहले भी तू हमारे सामने एक शर्त लेकर आया था, जिसके कारण हमें इन दैत्यायों से विवाह करना पड़ा, और अब फिर से किसी नई शर्त को ले आया है। मैं कोई वचन नहीं निभा सकता। तब सबसे बड़े राजकुमार ने अपने भाइयों को समझाते हुए कहा, देखो, यह समय विवाद करने का नहीं है। हो सकता है उसकी पत्नी सच में हमारी रक्षा करना चाहती हो, हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। अरे डूबते को तिनके का सहारा भी काम आता है। हम वैसे भी मृत्यु के कगार पर हैं। यदि हमारी प्राण रक्षा हो सकती है तो इस अवसर को गंवाना मूर्खता होगी। छोटे भाई से कहो, वह जाकर अपनी पत्नी से कह दे कि हम उसकी शर्त स्वीकार करते हैं। करके छोटा राजकुमार अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है, हम चारों भाई तुम्हारी शर्त पूरी करने को तैयार हैं, बताओ वह क्या है। तब छोटी राक्षसी कहती है, सुनो,
मेरा वचन यह है कि यदि मैं तुम्हारी जान की रक्षा करूं तो बदले में तुम सबको मेरी जान की रक्षा करनी होगी। यही मेरा वादा है मित्रों। उसकी यह बात सुनकर छोटा राजकुमार सहमत हो जाता है और कहता है, निश्चिंत रहो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, बस पहले तुम हमें बचाओ। फिर उसकी पत्नी कहती है, देखो, तुम चारों भाई जंगल में जाओ और आंखेट करने का बहाना बनाकर अपने शरीर पर तलवार से घाव बना लो, खुद को जख्मी करके वापस लौट आना। फिर अपनी अपनी पत्नियों से कहना कि जंगल में अन्य राज्यों के राजकुमार भी शिकार के लिए आए थे, उनसे संघर्ष हो गया, उनके घोड़े हमारे घोड़ों से अधिक तेज हैं, इसलिए हमें पराजित होकर लौटना पड़ा और घायल भी हो गए। फिर उनसे कहना कि तुम्हारे पास जो सबसे तीव्र गति वाले घोड़े हैं वे हमें दे दो, ताकि हम फिर से युद्ध कर सकें और उन्हें हराकर सम्मान पा सकें। जब वे घोड़े दे देंगी तब मैं आगे की योजना बताऊंगी, पहले यह कार्य पूरा करो। मित्रों, वही हुआ। छोटा राजकुमार यह सारी बातें अपने भाइयों को बताता है। फिर वे चारों भाई अपनी पत्नियों की अनुमति लेकर शिकार के लिए निकलते हैं। वहां वे अपने शरीर पर तलवारों से घाव करते हैं और लहूलुहान होकर वापस लौटते हैं। इसके बाद चारों भाई अपनी अपनी पत्नियों के पास लौट आते हैं, अर्थात राक्षसियों के पास। जब उन राक्षसियों ने उन्हें घायल अवस्था में और रक्त से सना हुआ देखा तो वे पूछने लगी, यह सब कैसे हुआ? तब राजकुमारों ने झूठी कहानी सुनाते हुए कहा, जब हम वन में शिकार करने गए थे तो अन्य राज्यों के युवराज भी आए हुए थे। उनके घोड़े हमारे घोड़ों से कहीं अधिक वेगवान थे। वे तेजी से भागते थे और हम उन्हें पकड़ नहीं पाए। संघर्ष में हमें गहरी चोटें आईं और यह हालत हो गई। राजकुमारों की बातें सुनकर वे राक्षसियां कहने लगीं, तो बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकती हैं जिससे तुम विजय प्राप्त कर सको? तब राजकुमार बोले, यदि तुम हमें अपने अस्तबल के सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े दे दो तो हम फिर से युद्ध में जाकर उन्हें परास्त कर सकते हैं। राक्षसियों ने यह सुनकर कहा, अगर ऐसा है तो हम भी तुम्हारे साथ युद्ध करने चलेंगे। राजकुमारों ने उत्तर दिया, नहीं, तुम सब स्त्रियां हो। यदि युद्ध में हमारे साथ तुम भी जाओगी तो लोग कहेंगे कि हम कायर हैं, जो अपनी पत्नियों को साथ लेकर रणक्षेत्र में पहुंचे हैं। यह हमारे लिए अपमान की बात होगी। हम तो राजपुत्र हैं और युद्ध कौशल जानते हैं। बस तुम कृपा करके अपने अस्तबल से वे घोड़े हमें दे दो, यही हमारे लिए पर्याप्त होगा। राजकुमारों की यह बात सुनकर वे तीनों राक्षसियां अपनी छोटी बहन से कहती हैं, जाओ, इन्हें हमारे अस्तबल से सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े सौंप दो। तब छोटी राक्षसी चारों राजकुमारों को अस्तबल में लेकर जाती है और वहां से वे सबसे शक्तिशाली और तीव्र गति वाले घोड़े उन्हें दे देती है। फिर राजकुमार पूछते हैं, अब आगे क्या करना है? बताओ, अब हमें आगे क्या करना है? तब छोटी राक्षसी बोली, देखो, अब तुम्हें बहुत दूर घने वन में जाना होगा। उस जंगल के अंतिम किनारे पर एक नदी बहती है। जब तुम उस नदी को पार कर लोगे तब हमारी बहनों की कोई भी शक्ति तुम पर असर नहीं करेगी, क्योंकि उस नदी के पार हम चारों बहनों की सारी शक्तियां निष्क्रिय हो जाती हैं। यदि तुम वह नदी पार कर सकोगे तो तुम्हारा जीवन सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन जैसा तुमने वादा किया है, यदि वे पूछें कि तुम्हें यह रहस्य किसने बताया तो हमारा नाम मत लेना और हमारी जिंदगी की रक्षा करना मित्रों। तब उन चारों राजकुमारों ने प्रतिज्ञा ली कि वे उसका नाम कभी नहीं लेंगे। इस प्रकार वे चारों भाई तीव्रगामी घोड़ों पर सवार होकर वहां से तेज गति से निकल पड़े। सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़ों की सहायता से वे लोग वन के अंतिम छोर तक पहुंच गए। उधर संध्या ढल चुकी थी। जब वे चारों राजकुमार वापस नहीं लौटे तो राक्षसियों को चिंता होने लगी कि आखिर उनके पति अभी तक क्यों नहीं लौटे। उन्होंने अपनी छोटी बहन से कहा, जाकर देखो, सूर्यास्त हो गया है, हमारे पति अब तक लौटकर क्यों नहीं आए? मित्रों, छोटी राक्षसी तो पहले ही सब कुछ जानती थी। वह थोड़ी दूर जाकर देखती है और फिर लौटकर कहती है, मेरी प्रिय बहनों, लगता है कि चारों राजकुमार यहां से भाग चुके हैं। उन्होंने हमसे विश्वासघात किया है। यह सुनकर वे तीनों राक्षसियां बेचैन हो गईं और भागती हुई अपनी माता के पास पहुंची। फिर वे अपनी माता को साथ लेकर उन राजकुमारों के पीछे दौड़ पड़ी। थोड़ी ही देर में वे जंगल के अंतिम छोर तक पहुंच गई। मित्रों, जब तक वे लोग उस अंतिम छोर पर पहुंची तब तक चारों राजकुमार नदी पार कर चुके थे। उधर जब उन राक्षसियों की माता ने यह देखा
तो वह अपनी चारों बेटियों पर गुस्से में चिल्लाई, अरे मूर्खों, शिकार तो हाथ में था और तुम लोग उसे खो बैठी। खैर, अब कुछ नहीं हो सकता। फिर उन राक्षसियों की माता राजकुमारों से बोली, अब तो तुम लोग नदी पार कर चुके हो, हमारी पहुंच से बहुत दूर चले गए हो। इतना तो बता दो कि तुम्हें यह रास्ता किसने दिखाया मित्रों। उन राजकुमारों के 3 भाई अत्यंत कपटी और कृतज्ञ थे। उन्होंने सोचा, हम तो अब सुरक्षित हो ही गए हैं, अब इन्हें सच बता ही देते हैं। जैसे ही वे यह बताने को हुए, छोटे भाई ने इशारों में समझाया, भाइयों, यह रहस्य मत बताना। हमने उस छोटी बहन को वचन दिया है, उसने ही हमारी प्राण रक्षा की है। अब हमारा धर्म है कि हम उसकी जिंदगी की हिफाजत करें। यदि हमने उसका नाम लिया तो वे लोग उसे मार डालेंगे। लेकिन मित्रों, जैसा कहा जाता है, दुष्ट कभी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। वे तीनों भाई बड़े ही निर्दयी थे। उन्होंने अपने छोटे भाई की बात अनसुनी कर दी और बोले, अरे भाई, अब तो हमारी जान बच ही गई है। तेरा क्या, तेरी पत्नी मरे या जिए हमें क्या फर्क पड़ता है, आखिर वह भी तो उन्हीं राक्षसियों की बहन है। मित्रों, छोटा भाई बार बार उनसे प्रार्थना करता रहा कि यह रहस्य ना बताओ, लेकिन उनके तीनों भाई नहीं माने। उन्होंने उन राक्षसियों की माता को पूरी सच्चाई बता दी कि तुम्हारी सबसे छोटी बेटी ने हमें वहां से भागने का उपाय बताया था। अब उस राक्षसी ने और उसकी तीनों बहनों ने क्रोध में अपनी आंखें अंगारे जैसी लाल कर लीं और गुस्से से जलते हुए अपनी छोटी बहन पर हमला बोल दिया। वे अत्यधिक उत्तेजित होकर उसे बेरहमी से मार डाली और उसके शरीर को नोच नोच कर खा गई। उसकी हड्डियां वहीं जमीन पर बिखेर दी गई। यह दृश्य देखकर वे तीनों बड़े भाई अत्यंत प्रसन्न हुए, लेकिन छोटा भाई, जिसकी वह पत्नी थी, वहीं बैठकर करुणा से रोने लगा। तीनों बड़े भाइयों ने उसे समझाते हुए कहा, पगले, तू क्यों शोक कर रहा है? वह हमारी क्या लगती थी? आखिर वह भी एक राक्षसी ही थी। हमारे पिताजी हमें इनसे भी सुंदर और राजसी वंश की राजकुमारियों से विवाह कराएंगे। चल, हमारे साथ वापस चल। छोटा भाई बोला, अरे अधमों, तुम लोग लौटना चाहो तो लौट जाओ, लेकिन मैं अपने घर नहीं जाऊंगा। तुम लोग विश्वासघाती, कपटी और एहसान भूल जाने वाले हो। हमारी पत्नी ने तुम सबकी प्राण रक्षा की, लेकिन बदले में तुमने उस पर ऐसा अत्याचार किया कि वह मारी गई। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल ज्ञान टिप्स 99 को सपोर्ट करें।